हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और एक ऐसा चीज बताने वाला हूँ जिससे आप काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। हो सकता है ये स्ट्रेटजी आप लोग अभी यूज ना कर पाए, क्योंकि अगर आप लोग के पास अगर इसके लिए मार्जिन ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो अगर आपके पास मार्जिन कम है तो ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई अभी नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपके पास जब पैसा आ जाएगा तब ये स्ट्रेटजी आपके बहुत ही काम आने वाली है। पर ये स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है कि इसका अगर आप विन रेट देखेंगे तो इसका ऑलमोस्ट 90-95% से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। प्रॉफिट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। प्रॉफिट कम मिलेगा पर मिलेगा जरूर। तो यहाँ पर हमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारा कि स्टॉक मार्केट में हमें टिके रहना जरूरी है। अगर जब तक आप टिके रहेंगे मार्केट में तो चांसेस उतना बढ़ जाएगा कि आप मार्केट से पैसे लेके जा पाएंगे। अगर आप बहुत ही जल्दी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आएंगे तो सारा पैसा दे के जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें मार्केट में रहना है। तो इस वजह से हमें मार्केट के साथ चलना होगा। और हम ये स्टडी से यही बताएंगे कि मार्केट के साथ चल ना पाए तो फिर हम लोग मार्केट को एटलीस्ट प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे रह सकता है, एक महीने में या फिर 10 दिन में या फिर एक दिन में। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया विक्स के थ्रू। इंडिया विक्स एनएससी की वेबसाइट पे पब्लिश होती रहती है, आप लोग वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इंडिया विक्स आप गूगल पर लिखेंगे तो यहाँ पर जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ इंडिया विक्स, ये आ गया। यहाँ पर देखेंगे इंडिया विक्स कितना चल रहा है, 14.40। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंडिया विक्स से हमें क्या पहचानने को मिलता है, अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये हमारा इंडिया विक्स का चार्ट है। इसको आप लोग ट्रेडिंग व्यू में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपको केवल विक्स लिख देना है, बस ये आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोग पहले इसको सोर्स इंडिया कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा इंडिया विक्स आ चुका है, इसको हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये रहा हमारा इंडिया विक्स का चार्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है और रीसेट चार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना बता रहा है, 14.40। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 14.40 दिख रहा है। तो ये दोनों सेम चीज होता है। तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं या फिर आप इंडिया विक्स डायरेक्ट चार्ट पर देख सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट इसमें देख लेता हूँ, यहाँ पर आपको इजी रहेगा। चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे 14.40 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें मालूम कैसे चलेगा क्या चीज हमें करना है। देखिए मार्केट ज्यादातर टाइम साइडवेज रहता है। ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको मिलना होगा तो जैसे 10 दिन में 2 दिन या 3 दिन ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा और ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं मार्केट साइडवेज रहने वाला या फिर ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है या फिर मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। तो अगर वोलेटाइल रहेगा तो हमें ट्रेंड मिल जाएगा, अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तब भी हमें ट्रेंड मिल जाएगा। और साइडवेज मार्केट रहेगा तब हम वहां पर पैसे खोने के चांसेस काफी ज्यादा है। और ऑप्शन बायर है आप, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको साइडवेज मार्केट से बचना। साइडवेज मार्केट से आपको बचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप अपना सारा पैसा खो देंगे साइडवेज मार्केट में। और ट्रेंडिंग मार्केट जब आएगा तब आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे कमाने के लिए। यहाँ पर हम लोग इंडिया विक्स से मालूम कर सकते हैं मार्केट साइडवेज रहने वाला या फिर ट्रेंडिंग। यहाँ पर देखिए अगर इंडिया विक्स 20 के नीचे है तब यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट एक साइडवेज रहेगा। और अगर इंडिया विक्स 20 से ऊपर है या फिर 25 के बीच में थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, पर अगर 25 से ऊपर है तो फिर चांसेस है कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट। तो यहाँ पर आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मार्केट वोलेटाइल है या फिर साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट में हमने कई सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रखी है ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट में, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो साइडवेज मार्केट में हम वो सारी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी हम लोग देखेंगे साइडवेज मार्केट कैसे मालूम चलेगा, 20 के नीचे और ट्रेंडिंग मार्केट 25 के ऊपर। तो यहाँ पर अभी देखेंगे मार्केट किस रेंज में चल रहा है, 40 के आसपास, तो मतलब 20 से नीचे। तो यहाँ पर हम लोग एक 20 पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम लोग 20 पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ज्यादातर टाइम क्या रहता है, देखिए मार्केट ऑलमोस्ट हमेशा साइडवेज रहता है। यहाँ पर देखेंगे जब ये बाहर जाता है तब ये ज्यादा टाइम ऊपर रह नहीं पाता, नीचे ही आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर मार्केट साइडवेज ज्यादा रहना चाहता है, ट्रेंडिंग कम रहना चाहता है। उसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पर ये कोरोना की वजह से काफी ज्यादा, देखिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स कितना ज्यादा हाइक हो गया था, ऑलमोस्ट 80 के आसपास पहुंच गया था। तो इस समय तो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल था। आप लोग को मालूम होगा कोरोना वायरस में कितनी तेजी से मार्केट नीचे ऊपर कर रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पर वोलेटिलिटी इंडेक्स काफी ज्यादा हो गया था। अभी देखेंगे तो वोलेटिलिटी इंडेक्स कहाँ पे है, 14 के आसपास, 14 के आसपास है, मतलब मार्केट साइडवेज रहने वाला है। अब चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन कुछ करने वाले हैं। कैलकुलेशन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, उससे हम लोग मालूम कर सकते हैं। देखिए अभी निफ्टी कहाँ पे है, 18,355 के आसपास है। अब यहाँ से अगर अभी देखेंगे कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो जाता है 18,355 के आसपास, तब हमारा ये जो आज हम प्लान करने वाले हैं उस तरीके से हम कल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है फिर हम लोग को वहां पर कुछ वैल्यूज चेंज करनी होगी, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे इंडिया विक्स हमारा कितना था,
40, ये हमारा विक्स का वैल्यू हो गया। अब हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रेंज निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीकली ट्रेड कर रहे हैं या फिर डेली ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप लोग मंथली प्लान कर रहे हैं, ये सारी चीजों में अप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं कल के दिन एक्सपायरी है और कल के लिए हम लोग रेंज निकालने वाले हैं कि अगर रेंज मिल जाएगा तो हम लोग ऊपर के कॉल ऑप्शन नीचे के पुट ऑप्शन सेल कर देंगे और थोड़ा आउट ऑफ द मनी बाय कर लेंगे, तो हमारा मार्जिन रिक्वायर्ड भी कम हो जाएगा और हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा विक्स कितना है 14.40। अब हमें अगर एक दिन का रेंज निकालना है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 14.40 का मतलब क्या होता है ये आप लोग समझ जाइए। 14.40 का मतलब ये होता है कि मार्केट एक साल में, मतलब कि ये पूरे साल में मार्केट 14% ऊपर जा सकता है और 14% नीचे जा सकता है, मतलब 14.40% ऊपर जा सकता है। इतना मार्केट के पास पोटेंशियल है कि ये ऊपर जा सकता है। ये चीज कैसे कैलकुलेट होता है, ये ऑप्शन डाटा से कैलकुलेट कर NSE वेबसाइट में पब्लिश होता है। तो यहाँ पर 14.40 ऊपर जा सकता है और 14.40 नीचे की साइड जा सकता है मार्केट, जहां पर अभी करंट मार्केट है, करंट मार्केट प्राइस से इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है। अब अगर हमें एक दिन का निकालना है, तो एक दिन का निकालने के लिए मतलब साल भर में 365 डेज होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए हम लोग पहले स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग 365 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए 365 का स्क्वायर रूट कितना है 19.1। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फिर से इस लेवल पर और यहाँ पर स्क्वायर रूट का वैल्यू आ गया 19.1। अब ये हमारा 19.1 वैल्यू आ गया 365 का। अब हमें क्या करना है, हमें 14.40 को डिवाइड करना है 19.1 से। अब जो वैल्यू निकल के आएगा उससे हमें मालूम चलेगा मार्केट कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे। तो यहाँ पर हम लोग 14.40 करते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। 14.40 डिवाइडेड बाई हमारा क्या वैल्यू निकल के आया था इंडिया विक्स का 19.1, तो इसको हम 19.1 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आया 0.75%, ये हमारा आ गया 0.75%। अब ये जो 0.75% है इसका मतलब है कि मार्केट एक दिन में, मतलब अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है तो यहाँ से 0.75% नीचे जा सकता है और यहाँ से 0.75% ऊपर जा सकता है। ये दोनों प्रोबेबिलिटी है कल के दिन के लिए। तो अगर कल एक्सपायरी है तो हमें मालूम चल गया कि 0.75% मार्केट अप जा सकता है, 0.75% डाउन जा सकता है, तो हमारे लिए काम इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मार्केट का करंट प्राइस चल रहा होगा वहां से हम लोग 0.75% ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा करंट मार्केट प्राइस कितना है 18,355 के आसपास। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18,355 प्लस 0.75%। अब यहाँ पर देखिए 137 पॉइंट ऊपर जा सकता है मार्केट, तो 137 पॉइंट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये टूल लेंगे, यहाँ से 137 पॉइंट हम लोग ऊपर चले जाएंगे। 137 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है ये देखिए, यहाँ पर हम लोग का 137 पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहीं से नीचे चले जाएंगे 137 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पर 137 पॉइंट ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आ रहा है, यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या मिल गया, रेंज मिल गया। अब ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये सारी कैलकुलेशन हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए ये रेंज हमें मालूम चल गया, कल मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें देखना है 18,493, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि इससे ऊपर जा नहीं सकता मार्केट कल के दिन। बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा जहां पर जा सकता है, पर हो सकता है फिर से रिवर्स आ जाए। पर अभी तक मैंने जहां पर ज्यादातर देखा है कि मार्केट ऊपर जाता नहीं इस रेंज के, इसी रेंज के बीच में रह जाता है एक्सपायरी के दिन। और अगर वैसे भी देखेंगे तो वैसे भी अभी मैं आपको थोड़ा 1-2 दिन का बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए 18,493 आ रहा है, तो इसको हम लोग राउंड नंबर कर देंगे। जैसे 18,493 आ रहा है तो इसको हम कर देंगे 500। यहाँ पर देखिए 18,218 आ रहा है तो इसको हम लोग कर देंगे 200। तो चलिए इसको हम लोग सेट कर देते हैं, इसको हम लोग कर देंगे 500। अब ये हमारा 500 ऊपर हो गया, इसको हम लोग कर देंगे 200। अब देखिए हमारा परफेक्ट रेंज निकल के आ चुका है। अब अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और कल एक्सपायरी है, मान लीजिए कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और कल एक्सपायरी है, अब हमें क्या करना है 18,500 का कॉल ऑप्शन सेल कर देना है। यहाँ का हम लोग सी सेल कर देंगे और यहाँ का हम लोग क्या कर देंगे पी सेल कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, मार्केट इसी रेंज में रहने की हाई पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हम लोग ये रेंज सेल कर देंगे और ये रेंज सेल कर देंगे, तो हमें एक रेंज मिल जाएगा। तो ये रेंज मिल जाएगा। अब मार्केट अगर इस रेंज में रहेगा तो अगर इसका प्रीमियम जितना चलता रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज़ और इसका भी चल रहा है मान लीजिए 50 रुपीज़, अब हमें कितना मिल जाएगा 50 ये मिल जाएगा, 50 ये मिल जाएगा, ये 100 मिल जाएगा। पर हम लोग यहाँ पर स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, हम लोग शॉर्ट आयरन कॉर्नर बनाएंगे, क्योंकि अगर स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी बनाएंगे तो यहाँ पे आपका मार्जिन रिक्वायर्ड काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा, तो इससे हमें रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा।
यहाँ पर हम लोग अगर आयरन कॉर्नर बनाएंगे तो हम लोग को रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आउट ऑफ द मनी कुछ बाई कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने बाई कर लिया यहाँ का 20 रुपये का और यहाँ पर 20 रुपये का। अब हमें कितना लग गया, 40 रुपये लग गया। तो मतलब मार्केट तो इसी रेंज में रहने वाला है, तो ये तो जीरो होने ही वाला है ये दोनों। तो यहाँ पे हमें कितना निकल जाएगा, हमारा 40 रुपीज़ निकल जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना, 60। अब 60 इंटू लॉट साइज, जितना आपका लॉट साइज रहेगा उतना आपका प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी खरीदा है, तो यहाँ पे आप लोग का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6000 रुपीज़। तो ये आपका नेट टू नेट प्रॉफिट रहेगा। अब इसमें आपका ब्रोकरेज लगेगा एंड ये सारी चीजें लगेगा, तो आपको ऑलमोस्ट 5500 या 5800 के आसपास प्रॉफिट निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। अब चलिए इसको मैं आपको एक एक्सेल सीट में बना के दिखाता हूँ, कैसे आप लोग ये एक्सेल में काफी इजीली बना लेंगे। उसके बाद फिर आपको ये डेली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने आप लोग के लिए पहले से बना के रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सेल सीट में बना लेंगे। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इंडिया विक्स कितना है, मान लीजिए आप अभी देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया विक्स हम लोग देख लेते हैं आज के दिन कितना है। देखिए यहाँ पर 14.40 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें इंडिया विक्स में 14.40। यहाँ पर हम लोग 14.40 लिख दें। निफ्टी कितने पे चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 18,355 के आसपास, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 18,355। अब ये देखिए हमारे रेंज निकल के आ गया। अब यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था अपर रेंज, लोअर रेंज और वीकली, डेली, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग से भी हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो रेंज निकाला है वो 18,493, जो कि मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था 500 के आसपास। यहाँ पे देखेंगे 18,216, जो कि मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था 200 के आसपास। तो रेंज सेम निकल के आ रहा है। अब इसे हम लोग को राउंड नंबर में वहां पर कन्वर्ट कर लेना है चार्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद देखेंगे ये 1 डे का रेंज है, मतलब एक दिन में मार्केट इतना ऊपर जा सकता है 18,500 के आसपास और 18,200 के पास नीचे जा सकता है। 1 वीक का देखेंगे तो 1 वीक का भी यहाँ पर निकल के आ रहा है 18,721 के आसपास ऊपर जा सकता है और 7,988 के आसपास नीचे आ सकता है मार्केट। और ये 1 मंथ का रेंज है। ये सारा रेंज हम इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको मालूम चल जाएगा कैसे हम लोग को रेंज निकालना है। चलिए इसको मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये है हमारा स्क्वायर रूट, यहाँ पर देखेंगे मैंने SQRT लिखा, उसके बाद 365, मतलब एक दिन का हमें चाहिए तो मैंने 365 लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा 1 डे का स्क्वायर रूट निकल के आ गया। यहाँ पर अगर वीकली निकालना है तो वीकली मतलब साल भर में कितने वीक होते हैं, 52। तो यहाँ पर हम लोग 52 का स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 52। आपको ये वैल्यू लिखना है SQRT, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद बीच में 52 लिख देना है। तो आपको ये वैल्यू इजिली निकल के आ जाएगा एक्सेल सीट में। और यहाँ पर अब हम मंथली देखेंगे तो मंथली मंथ कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पर हम 12 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, B2 डिवाइडेड बाई D5, मतलब कि यहाँ पर B2 क्या है, ये देखिए B2 हमारा इंडिया विक्स है, जो कि मैंने आपको बताया था विक्स डिवाइडेड बाई जो आपका रूट में वैल्यू रहेगा। जैसे मान लीजिए 52 है तो ये हमारा वैल्यू, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, B2 डिवाइडेड बाई D5। D5 देखेंगे तो ये हमारा लेवल है, D5 मतलब 19.60। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसमें B2 डिवाइडेड बाई D6, ये D6 रहा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे B2 डिवाइडेड बाई D7, यहाँ पर ये हमारा D7 रहा। अब ये देखिए हमारा ये दोनों निकल के आ गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए B3 मतलब ये हमारा देखेंगे यहाँ पर B3 क्या है, निफ्टी का जो वैल्यू है वो हमारा B3 है यहाँ पर B3। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई E5 इंटू परसेंटेज। E5 क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये E5 है, तो ये परसेंटेज में हमें निकालना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है B3 इंटू E5 परसेंटेज। इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, उसके बाद फिर प्लस B3 कर देना है। B3 मतलब 0.75% में निकल के आ गया। जैसे निकाला था मैंने तो 137 पॉइंट आया था ना, तो उसी को हम लोग 137 पॉइंट ऐड करेंगे निफ्टी में, तो इसीलिए यहाँ पर हमने प्लस B3 लिख दिया। तो यहाँ पर निफ्टी की वैल्यू ऐड हो गई, तो इसी वजह से हमें एक रेंज निकल के आ गया। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे। यहाँ पर पहले हम लोग माइनस करेंगे निफ्टी की वैल्यू B3 माइनस, फिर यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू मतलब B3 इंटू E5 इंटू परसेंटेज। तो ये हमारा अपर रेंज और लोअर रेंज निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमें रेंज निकालना होता है। आई होप आपको मालूम चलेगा किस तरीके से हम ये एक्सेल सीट में ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं, और इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मालूम चलेगा कि हम लोग इजीली ट्रेंड रिवर्सल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल का भी एक केस दिखाने वाला हूँ जहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ था। ये एक्सेल आप लोग अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं, और एक बार आपको बना लेना है, उसके बाद केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और यहाँ पे निफ्टी की वैल्यू पुट करना है। उसके बाद आपको तुरंत रेंज निकल के आ जाएगा 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का। अगर आपको 1 डे में ही काम करना है इंटरडे में, तो आपको 1 वीक 1 मंथ की कोई जरूरत नहीं है, आप 1 डे में ही केवल काम कर सकते हैं। अगर आपको वीक का भी जरूरत है तो वीक का भी बना लें, अगर आपको तीनों जरूरत है तो तीनों बना सकते हैं, जैसे मैंने बना रखा है। अब यहाँ पर हम लोग चलिए थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पर
अब चलिए हम लोग यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे तो अभी तो ये कल के दिन हमारे लिए रेंज निकल के आ चुका है। अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, जो इंडिया विक्स का वैल्यू रहेगा उसको आप लोग को यहाँ पर पुट कर देना, इंडिया विक्स की वैल्यू। और जो आपका यहाँ पर निफ्टी का वैल्यू रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है कितना रहेगा वैल्यू, 18,433, तो आपको यहाँ पे लिख देना 18,433। फिर उसके बाद आपको न्यू रेंज निकल के आ जाएगा। अब हम लोग चलिए बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट पहले। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान लीजिए इस दिन का हम लोग रेंज निकालते हैं। चलिए पहले हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट का रेंज निकाल के देखते हैं। अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो देखते हैं हमारे रेंज में ही रहता है कि फिर काफी ऊपर चला जाता है, काफी नीचे चला जाता है, कैसे होता है। चलिए देख लेते हैं ये चीज। तो यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढ के रखा था। ये देखिए यहाँ पर ये एक्सपायरी का दिन था थर्सडे। तो अगर मान लीजिए आप थर्सडे को स्ट्रेटजी बनाते, तो यहाँ पर ये देखिए ट्रेंडिंग मार्केट है। अगर ये दिखाऊं मैं आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट यहाँ पर गया 219 पॉइंट, मतलब 1.29% मार्केट डाउन साइड आ गया। इतना ज़्यादा डाउन आया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारे रेंज में है ये मार्केट कि नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं विक्स कितना है। तो ये लाइन हम लोग इधर कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग विक्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा दिन है, 29 थर्सडे। यहाँ पर हम लोग चलते हैं 29 थर्सडे को। ये देखिए ये हमारा विक्स, इस दिन का विक्स कितना है। यहाँ पर देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग में, इसमें आपको मालूम चल जाएगा कितना विक्स है। देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 15.9। तो 15.9 हम लोग वहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं एक्सेल सीट पे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे 15.9। निफ्टी का वैल्यू क्या था उस दिन, निफ्टी की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग प्राइस के पास 17,007। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 17,007। अब देखिए हमें एक रेंज मिल गया। यहाँ पर रेंज कितना मिला, 17,150 ऊपर जा सकता है और 16,865 नीचे की साइड जा सकता है। चलिए यहाँ पर हम लोग रेंज ड्रॉ कर लेते हैं। 17,000 कितना था, 17,150। यहाँ पर हम लोग 17,150 का रेंज ड्रॉ कर देते हैं। 17,150 ये हमारा अपर रेंज निकल गया कि यहाँ पर मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पर तो मार्केट ऊपर की साइड गया नहीं, नीचे की साइड ट्रेंडिंग हुआ। तो नीचे की साइड हम लोग देख लेते हैं। ये लाइन में डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग नीचे का रेंज अगर देखेंगे तो 16,865 है। यहाँ पर हम लोग 16,865 का हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16,865। यहाँ पर मैंने आपको बताया था राउंड नंबर में आपको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग 16,800 डायरेक्टली लिख देते हैं। ये हमारा 16,800 का लेवल आ गया और इसको भी हम लोग ऊपर की साइड कर देंगे 16,000, मान लीजिए 100 या फिर 200 कर देंगे। सेफ साइड हम लोग चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी रेंज निकल के आ गया। यहाँ पर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, कंटिन्यू फॉल करता हुआ नीचे आ गया। कहाँ से रिवर्स हुआ, हमारे रेंज के आसपास से। यहाँ से रिवर्स होके और इसी लेवल के आसपास यहाँ पर आकर क्लोजिंग कर दिया। तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पर पुट भी शॉर्ट किए होते इस लेवल का, तो हम लोग को प्रॉफिट मिल जाता एट द एंड। और यहाँ का कॉल तो हमें इजिली पैसा देता रहता है। पर यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी आपको अगर आप लोग आयरन कॉर्नर नहीं बनाएंगे तो। क्योंकि अगर मार्केट कंटिन्यू सुबह से फॉल करना स्टार्ट करेगा, तो ये सुबह तो जीरो होगा नहीं, तो यहाँ पर जो पुट साइड का प्रीमियम रहेगा काफी तेजी से बढ़ता हुआ जाएगा। और आपका कॉल जो रहेगा, जो शॉर्ट किए होंगे, वो तो एक टाइम पे आकर डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये पे चलता रहेगा कंटिन्यू। पर अगर आप लोग पुट का देखेंगे तो पुट 100, 150, 200 तक जा सकता है। तो आपको लॉस काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको डर लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को आउट ऑफ द मनी बाई भी करना है। तो अगर आप आउट ऑफ द मनी बाई करेंगे तो आपका लॉस डिफाइंड हो जाएगा। तो लॉस डिफाइंड हो जाएगा तो आपको मालूम रहेगा कि हमें इसमें इससे ज़्यादा लॉस नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग आउट ऑफ द मनी बाय कर लेंगे तो आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी दिन ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाता है तो आपको लॉस पहले से डिफाइंड रहेगा, आपको मालूम रहेगा कितना हमें लॉस लेना है। और आपका सेकंड प्रॉफिट ये हो जाएगा कि आप लोग को मार्जिन रिक्वायर्ड कम हो जाएगा, तो आप लोग को मार्जिन ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल प्रॉफिट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे रेंज कैसे वर्क किया। देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आया, इसी रेंज के आसपास से रिवर्स हो गया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमें पूरा प्रीमियम मिल गया। अब उसके बाद हम लोग चलिए देख लेते हैं इससे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस लेवल के आसपास से हम लोग ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि हमें रेंज मालूम था कि मार्केट इसी रेंज में रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जाके एक स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस कैंडल के आसपास आपको कुछ बाइंग सिग्नल मिल गया मान लीजिए, तो यहाँ कहीं बाइंग करेंगे, उसके बाद देखिए ऊपर कितना गया 61 पॉइंट। तो निफ्टी में 61 पॉइंट काफ़ी अच्छा होता है, वो भी एक्सपायरी के दिन अगर आप 61 पॉइंट कैच कर ले तो काफ़ी अच्छा है। और भी अगर यहाँ पर देखेंगे कितने टाइम पर ये अगर आप कैच करते तो टाइम कितना हो रहा है 2:45, तो ऑलमोस्ट एक्सपायरी नियर, मतलब कि 3:30 बजे के आसपास आप लोग
कैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 61 पॉइंट कैच किए हैं तो ऑलमोस्ट आपका प्रीमियम भी 61 पॉइंट बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ये बगल वाला, यहाँ पर देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग मार्केट था, तो इस दिन आपका लॉस होने के चांसेस 100% है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना आपका लॉस है वो लॉस लेके आप लोग निकल जाइए। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला, यहाँ पे आपको लॉस भी मिल गया, पर लॉस में आपको कम से कम लॉस लेना है, प्रॉफिट में आपको पूरा प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे आपको लॉस मिला तो कोई बात नहीं, पर ये देखिए मार्केट कब 2% बढ़ता है, किसी दिन बहुत ही कम चांस होता है कि मार्केट 2% बढ़ जाए। यहाँ पर देखेंगे मार्केट बढ़ा यहाँ से और फिर उसके बाद यहाँ पे एट द एंड फॉल भी कर गया इस लेवल के आसपास, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हुआ, पर यहाँ पर बढ़ा तो आपको लॉस तो देखना ही पड़ा होगा। तो इसी तरीके से इसीलिए हमें लॉस मैनेज करके चलना होता है। एक और मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखाने वाला हूँ। ये ट्रेंड रिवर्सल देखिए, यहाँ से जो मोमेंटम आया था ये काफी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल आप लोग कैच कर सकते थे। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस दिन वैल्यू कितना था, ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का था 18,215। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 18,215 लिख देंगे, 18,215। इंडिया विक्स उस दिन कितना था यहाँ पर देख लेंगे, ये कौन सा दिन है हमारा, मंडे 7। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मंडे 7 को क्या था इंडिया विक्स की वैल्यू, मंडे 7। ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग कितना हुआ है 15.65। तो यहाँ पर हमको 15.65 लिख देना है, 15.65 रेंज निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है मार्केट बैक टेस्ट कर रहा है, तो हमें मालूम चल गया कि मार्केट नीचे आया है। ये देखिए मार्केट नीचे आया है। अगर आप लोग लाइव चार्ट में करेंगे तो आपको दोनों रेंज निकालना है, पर अभी हमें दिख रहा है नीचे आया, तो यहाँ से हमें नीचे के साइड से ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग नीचे का रेंज देख लेते हैं क्या निकल के आया है, 18,065। यहाँ पर हम लोग आके 18,065 का एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए एग्जैक्टली मार्केट उसी लाइन को टच करके रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। यहाँ पर हम लोग 5 मिनट का चार्ट ओपन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको केवल क्या करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है बस। देखिए यहाँ पर मार्केट फॉल करता हुआ नीचे आया, आपको मालूम है ऊपर से नीचे ही आ रहा है, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है यहाँ से हो जाए, हो सकता है थोड़ा नीचे आके हो जाए, और आपको मालूम है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे देखेंगे हाई कंटिन्यू नीचे के साइड शिफ्ट होता गया। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टाइम ये अपना हाई ऊपर साइड बनाना स्टार्ट किया। आप लोग को क्या करना है, इसी कैंडल के ऊपर यहाँ कहीं बाइंग कर लेना है। यहाँ पर आप बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस आप चाहे तो यहाँ का स्विंग का लगा सकते हैं, या फिर आप 2 कैंडल प्रीवियस का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस आ गया, फिर उसके बाद देखिए कितना बड़ा मोमेंटम हुआ। यहाँ से अगर आप मोमेंटम चेक करेंगे तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम हुआ। देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मोमेंटम मिला आपको निफ्टी में, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। और यहाँ पर आप लोग जैसे ये निफ्टी इस रेंज के पास आ गया है, तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी का भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से रिवर्स किया होगा, तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर बैंक निफ्टी में नहीं, आप निफ्टी में इसको अप्लाई करिएगा, निफ्टी में काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। सो आई होप आपको मालूम चलेगा कैसे हम लोग रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और रेंज आइडेंटिफाई करने के बाद आप काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डेली चार्ट पे आ जाते हैं। पहले डेली चार्ट पे देखेंगे, वीकली अगर मान लीजिए आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग स्टार्ट हुआ। वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही, पर यहाँ पे आपको वैल्यू बहुत मिलने वाली है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करेंगे तो फिर मैं आपके लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट इस लेवल से यहाँ से ट्रेंडिंग हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लोग इस रेंज वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई किए होंगे, तो आप लोग को देख लेते हैं कितना लॉस मिला होगा या फिर प्रॉफिट मिला है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर मान लीजिए इस दिन बना रहे हैं, यहाँ पर फ्राइडे है, फ्राइडे का दिन सबसे अच्छा है स्ट्रेटजी बनाने के लिए वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी हो गया, तो फ्राइडे को फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कर तो थर्सडे से भी सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग फ्राइडे से करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए बहुत से लोग फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए फ्राइडे को हमारा ओपनिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर देखिए 17,322। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 17,322 लिख देना है। उस दिन का विक्स कितना है, यहाँ पर विक्स पहले हम देख लेते हैं कौन सा डे है, 14 अक्टूबर हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर विक्स कितना है, ओपनिंग 20.29 मतलब कि 20.3, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20.3। अब देखिए यहाँ पे हमारा वीकली टाइम फ्रेम का रेंज निकल के आ गया। ऊपर के साइड 17,810, यहाँ पर हम लोग ऊपर के साइड लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम लोग इस कैंडल में एंट्री किया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एंट्री। यहाँ पर हम लोग की इस कैंडल में एंट्री हो गई। यहाँ पर हमको ऊपर का रेंज कितना मिला है, 17,810। तो यहाँ से हम लोग चले जाएंगे 17,810 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 17,810, ये हमारा अपर रेंज आ गया। हम लोग यहाँ पर अपर रेंज निकालते हैं, लोअर रेंज तो नीचे साइड गया नहीं मार्केट, तो इसलिए जल्दी वीडियो बन जाए, इसलिए मैं आपको अपर रेंज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग को कितना दिखा है, 17,810। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा फ्राइडे है, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये कैंडल हमारा थर्सडे का है। यहाँ पर देखेंगे तो अपर रेंज के नीचे ही क्लोज कर दिया।
तो यहाँ पर अगर आप लोग 17,800 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किए होते और नीचे के साइड अगर आप शॉर्ट किए होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर रेंज मिला और आपको मार्केट इसी रेंज में क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाया और यहाँ पर मैंने आपको एक दिन दिखाया जहाँ पे आपका लॉस भी हुआ है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्ट्रेटजी आपको 90-95% एक्यूरेसी के साथ आती है। तो यहाँ पे आपको इतना तो आपको चांस है जीतने का, पर हारने का चांस इसमें कितना है, 5 से 10, ये आपका हारने का चांस है। अब इसमें आप चाहें तो ये जो 5-10 दिन आप हारेंगे, आप चाहें तो आप इसमें ये जो 90 दिन कमाए हैं वो दे के चले जाइए, या फिर आप चाहें तो उसमें से 90 दिन में से 80 दिन का प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। अब ये टोटली आपके हाथ में है। आपके हाथ में है मतलब कि जैसे आपको 5 से 10 दिन आपका लॉस होने वाला है, आपको पहले से मालूम है, तो जिस दिन आपका जब लॉस हो रहा है तो उस दिन आपको लॉस कट करके आराम से बैठ जाना है, उसमें फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग उसमें फायर फाइटिंग करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, इधर उधर की चीज़ें करेंगे, तब फिर आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है, फिर आपके लिए स्ट्रेटजी कोई काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जिस दिन आपका लॉस हो रहा है ईजिली आप मार्केट से निकल जाइए, आप लोग मान जाइए कि आज हमारा लॉस हो चुका है, आज के दिन मैं रिकवर नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग को ये स्ट्रेटजी ओवर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल कर देगा। तो इस तरीके से अगर आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख या फिर 2 लाख में भी हो जाएगा। 2 लाख में हो जाएगा अगर आप लोग आउट ऑफ द मनी बाइंग कर लेंगे और आउट ऑफ द मनी सेल कर देंगे, तो आपको 2 लाख रुपीज़ के अंडर ये काम हो जाएगा। ऑलमोस्ट 170 के आसपास आपका ये काम हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, या फिर 170 या फिर 150 to 170 के अंडर में आपका ये सारा काम हो जाएगा। तो आप लोग 1,50,000 से ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आप लोग पहले एक्सपायरी के दिन पर इसको बैक टेस्ट करके देखिएगा, कितना आपको लॉस देखने को मिलता है, कितना आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अगर इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे, मैं यहाँ पर लाइक कायम रखता हूँ 20 अगर लाइक्स आप लोग इस पे कंप्लीट कर देंगे तो इसका मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर लॉस मैनेज करना है। यहाँ पर लॉस मैनेज करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप लोग 20 लाइक कर देंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आई है, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आई है या फिर नहीं। तब फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिसमें आप लोग किस तरीके से इसमें लॉस मैनेज कर सकते हैं। अगर लॉस मैनेज कर लेंगे तो फिर आपको क्या, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग ने लॉस मैनेज कर लिया तो फिर आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि लॉस मैनेज कर लिए, आपको मालूम है कि 10 दिन मुझे देना है, तो आप लोग ये 10 दिन वाला मैनेज कर लिए तो आपको 80 दिन का तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि आपने 80 डेज प्रॉफिट किया है तो आपको 80 डेज का प्रॉफिट इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो में 20 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं और यहाँ पर कमेंट करेंगे तब फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा किस तरीके से आप इसमें लॉस को मैनेज करना है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग ऑप्शन बायर हैं, ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है, तो अगर आप लोग ऑप्शन बायर हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके थोड़ा बहुत काम आ सकती है। पर अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही करना है फुल टाइम इंट्राडे में, तब आपको क्या करना है, आप लोग को एसएल हंटिंग सीखना होगा। एसएल हंटिंग के थ्रू आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। उसमें आपको 100-200 पॉइंट इजीली मिल जाएगा एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ऑप्शन बाइंग का एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे तरीके से ये एसएल हंटिंग वर्क करता है। यहाँ पर हम लोग आते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। एसएल हंटिंग हमें 1 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग करना होता है। यहाँ पर देखेंगे कल के दिन क्या हुआ मार्केट में। देखिए मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग दे दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद नीचे आया, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, सब लोग यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं। सब लोग जब सेल करेंगे तो सब लोग का स्टॉप लॉस यहाँ 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 है। तो मार्केट क्या करता है, दूसरे का स्टॉप लॉस हिट करने जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 42,000 का राउंड नंबर है, ये देखिए। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया, जो नहीं सेल करना चाहता था वो भी सेल करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। फिर आपको क्या करना है, जब सभी लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे तब हमें बाई करना है, तभी हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग बाइंग करेंगे तो जैसे इस 42,000 के नीचे मार्केट आना स्टार्ट किया, यहाँ पर हम लोग को एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए, जो कि मतलब कि ग्रीन कलर का कैंडल। आपको उसी ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग चाहिए जैसे उसका हाई क्रॉस करता है। यहाँ पर आपको एंट्री ले लेना है, बस कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर आपको एंट्री लेना है, उसके बाद आपका प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए कितनी जोरदार यहाँ का मोमेंटम आया अपसाइड का, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सेल करना स्टार्ट कर दे। और जब मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है तो यहाँ पर बाइंग करने से लोग डरते हैं कि मार्केट इतना ऊपर चला गया है, अब और कितना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तब लोग यहाँ सेलिंग करना स्टार्ट किए, जब इसके नीचे आने लग गया तो सारे लोग जो कंप्लीटली कुछ बाइंग करना भी चाहते थे वो भी बेरिश हो चुके। उसके बाद देखिए यहाँ से कितना ऊपर, कितना तेजी से अपसाइड मोमेंटम हुआ। तो अगर आप लोग को एसएल हंटिंग सीखना है, नीचे दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करें, उसके बाद नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करें
और फिर मैं आप लोग को एसएल हंटिंग इन डिटेल्स में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से सारा मोमेंटम कैच कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो जो जो यहाँ पर मोमेंटम हुआ है ऑलमोस्ट सारा एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग आता है। ये मोमेंटम जो हुआ ये तो मैं आपको बता भी दिया, ये वाला मोमेंटम भी एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग है, ये वाला मोमेंटम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग है, और यहाँ से जो नीचे आया ये भी एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग है, और ये जो ऊपर गया ये भी एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग है। ये सारे मोमेंटम आप कैच कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, पर क्या करना है आप लोग को पहले यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग सीखेंगे नहीं तब आप लोग ये सारी मोमेंटम कैच नहीं कर सकते हैं। सो आई होप आपको मालूम चल गया होगा एसएल हंटिंग कितनी अच्छी चीज़ है। और ये इंडिया बिक्स का जो मैंने स्ट्रेटजी बताया ये स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलर के लिए, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं वीकली, मंथली या फिर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तब आप लोग वो स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। दोनों स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है। एसएल हंटिंग अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। नीचे दिए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करें, उसके बाद मैं आप लोग को एसएल हंटिंग के कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। 20 लाइक का एम करता हूँ। अगर 20 लाइक्स कंप्लीट होते हैं फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं आपको इसका रिस्क मैनेज करना बताऊंगा। थैंक यू।